दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से 6 महाद्वीपों पर हम इंसानों की आबादी है, जबकि 7वां महाद्वीप ऐसा है जहां पर हम आज तक कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर हम इंसानों की पहुंच बहुत कम है। लगभग 53 लाख साल पहले जिस महाद्वीप का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता था और जहां पहले खजूर के पेड़ उगा करते थे, आज वही महाद्वीप बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, जिसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये महाद्वीप अपने अंदर कितने रहस्यों को दबाए हुए है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी का सबसे रहस्यमय महाद्वीप है। आज वैज्ञानिक जितनी लगन से ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं, ठीक इसी तरह वे इस महाद्वीप की रिसर्च में लगे हुए हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ठंडा भी, जहां पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन फिर भी यहां पर पूरी पृथ्वी का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है। चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरे हुए अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसी तरह ना जाने कितने रहस्य इस महाद्वीप के अंदर समाये हुए हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको इस महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अंटार्कटिका के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की, तो ये अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका नाम का सबसे पहला प्रयोग 1890 में स्कॉटिश कैटोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने किया था और 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक टोटल 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। ये संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को रोकने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंटार्कटिका की भौगोलिक स्थिति को समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद रहस्यों की। असल में 4000 से अधिक वैज्ञानिक इस महाद्वीप पर अलग अलग तरह की खोज कर रहे हैं और अपनी खोजों में उन्हें यहाँ ऐसी रहस्यमय चीजें मिली हैं, जिन्हें देखकर वो खुद भी हैरान है। तो आइए एक एक करके हम उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां बर्फ के बीच बड़े बड़े पिरामिड माउंटेन मिले हैं। पहले वैज्ञानिक इन्हें मिस्र के ममी पिरामिड समझते थे, लेकिन बाद में एक शोध से पता चला कि ये असल में पिरामिड जैसे दिखने वाले पहाड़ हैं। लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ पर मनुष्यों के कंकाल भी मिले हैं, जिनका संबंध मिस्र के लोगों से है और ये अपने आप में आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये बात है 1939 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर ने अनुमान लगाया कि उन्हें ऑयल, फैट, मिल्क और बटर जैसे प्रोडक्ट की कमी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी में से नाजी सिपाहियों की एक टोली को शिप लेकर मार्गरीन फैट की खोज के लिए अंटार्कटिका भेज दिया। इस सीक्रेट एक्सपेडिशन का नाम था स्क्वाबेलैंड एक्सपेडिशन, जिसको कमांड करने वाले नेवल कमांडर ऑल्फ्रेड रिचर्ड थे। ये मिशन कई महीनों तक चला, जिसके बाद नाजी सिपाहियों की टोली वापस अपने घर लौट आई और अंटार्कटिका पर उनका बेस ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया। दोस्तों, इस पॉइंट के हिसाब से अंटार्कटिका महाद्वीप पर फ्लाई करना पॉसिबल तो है, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की वेदर कंडीशंस बहुत ही खराब होती हैं। असल में यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने का ही दिन होता है, लेकिन यहाँ का तापमान -90 डिग्री होने के कारण यहाँ की बर्फीली हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जिसमें किसी प्लेन का उस समय फ्लाई कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लगातार 60 घंटे फ्लाई करके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की जमीन पर बर्फ की मोटी परत होने के कारण जमीनी सतह पर रनवे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बर्फ को समतल करके और कई मशीनों का उपयोग करके बर्फ के ऊपर ही प्लेन का रनवे तैयार किया जाता है, जिस पर आने वाले सभी प्लेन्स लैंड होते हैं। मंगल पर पाया जाने वाला दुर्लभ खनिज अंटार्कटिका की बर्फ में पाया गया है, जिसकी मदद से दोनों ग्रहों के बीच समानता खोजी जा सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ को टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ दशकों सदियों पुराने रहस्य बर्फ ने संभाल कर रखे हैं। इस बर्फ में खोज कर रहे रिसर्चर्स के हाथ अब कुछ ऐसा लगा है जिसे धरती और मंगल ग्रह के बीच तार जोड़े जा सकते हैं। दरअसल यहाँ एक ऐसा खनिज मिला है जो धरती पर बेहद दुर्लभ है और इसके मंगल पर पाए
जाने की संभावना ज्यादा है। इस खोज के आधार पर धरती और मंगल की स्थितियों के बीच समानता खोजने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बड़ी सफलता है। दोस्तों, टेरेस ऑस्ट्रेलिस एक काल्पनिक महाद्वीप था जिसे सबसे पहले मथियास रिंगमैन ने 1505 में औरा अंटार्कटिका कहा था। दरअसल अंटार्कटिका की भूमि पर कई सारे देशों ने अपना दावा किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक क्षेत्र पूर्वी अंटार्कटिका का एक हिस्सा है जिसका दावा ऑस्ट्रेलिया बाहरी क्षेत्र के रूप में करता है। इस क्षेत्र का इतिहास 1841 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा एंडरबी लैंड पर किए गए दावे के समय का है, जिसे बाद में विस्तारित किया गया और अंत में 1933 में ऑस्ट्रेलिया को स्थानांतरित कर दिया गया। ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिस पर कई देशों द्वारा दावा किया जाता है। 1961 में अंटार्कटिक संधि लागू हुई, जो कि क्षेत्रीय दावों से संबंधित है, जिसके नतीजे में केवल 4 अन्य देश जो कि न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और नॉर्वे अंटार्कटिका के संप्रभुता के लिए ऑस्ट्रेलिया के दावे को मान्यता देते हैं। इस जगह से अंटार्कटिका की भूमि पर पहले काफी सारे विवाद होते रहते थे, लेकिन अब अंटार्कटिका पर किसी भी देश का अपना निजी दावा नहीं है। यहाँ कोई भी देश आकर रिसर्च का काम कर सकता है। दोस्तों, ये एक चौंकाने वाला रहस्य है। अंटार्कटिका पर कई वैज्ञानिकों को जमीन की खुदाई में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले यहाँ पर डायनासोर का जीवन हुआ करता था और उनमें से कई सारे डायनासोर गर्मी में सरवाइव करते थे जिन्हें धूप की जरूरत पड़ती थी। साथ ही वो उन सभी चीजों को खाते थे जो धूप में या असल में गर्मी में उगाई जा सकती थी। इसके अलावा अंटार्कटिका पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी मिले हैं जो सिर्फ एक निश्चित तापमान की गर्मी से उग सकते हैं और इन सभी चीजों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी समय पहले यहाँ बर्फ में रेगिस्तान की जगह हरे भरे पेड़ पौधे और गर्म स्थान हुआ करते थे जहाँ निरंतर सूरज निकलता था और यहाँ पर भी आम जगहों की तरह ही जीवन मुमकिन था। लेकिन बदलते मौसम के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप आज पूरी तरह से बर्फ में ढककर एक अनसुलझा रहस्य बन गया। दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा था जो कि पूरी दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। असल में न्यूजीलैंड की एक फ्लाइट जिसका नाम TE 901 था, वो अचानक से अपना रास्ता भटक गई और अंटार्कटिका महाद्वीप में एंटर कर गई। इसके बाद फ्लाइट में किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर मौजूद थे उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही मिल पाए, जबकि बाकी पैसेंजर आज भी गायब हैं और उनका बाद में कोई भी अस्तित्व नहीं मिला और ये घटना आज भी अंटार्कटिका की बर्फ में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दफन है। तभी एक रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका पर ह्यूमन बॉडी के कई सारे अस्तित्व मिले हैं, जिसमें कुछ ह्यूमन फ्लाइट सूट, स्टिकर्स और यहाँ तक के 480 इंडिविजुअल ह्यूमन बैग्स मिले हैं। बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि फ्लाइट के हादसे में क्रैश हुए थे। अंटार्कटिका में आर्कियोलॉजिस्ट ने विलुप्त हो चुके हाथी के लगभग पूरे कंकाल की खोज की है, जो कि आज से करीब 3 लाख साल पहले हुआ करते थे। ये एक सीधे दांत वाला हाथी यानी पैलियोलॉक्सोडॉन एंटीक्यूज था, जो या तो बूढ़ा होकर मर गया या फिर मांस खाने वालों ने इसे खा लिया होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी हड्डियों पर काटने के निशान से पता चलता है कि किसी मांसाहारी जानवर ने इस पर हमला किया होगा और इस हाथी के पास पाए गए पत्थर और हड्डी के औजार से संकेत मिला है कि इंसानों ने जो कुछ भी बचा था उसे भी मिटा दिया। पाषाण युग के शिकारियों ने शायद इसके शव से मांस और वसा काट कर अलग किया होगा। इसकी पुष्टि परियोजना शोधकर्ता जॉर्डी सेरेंगली ने एक बयान में की थी। अंटार्कटिका में 98% हिस्सा बर्फ में दबा होने के कारण काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर बर्फीले ग्लेशियर के नीचे कई सारे डीएक्टिवेट वायरस मौजूद हैं, जो कि रिसर्च के दौरान सामने आए हैं। ये वायरस इतने खतरनाक हैं कि अगर इनमें से एक भी एक्टिवेट होता है तो वह पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए काफी है। इसलिए अंटार्कटिका की धरती जितनी रहस्यमयी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी मानी जाती है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को ये वाटरफॉल्स मिली जब वे टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले थे। इस ग्लेशियर से निकलने वाले वाटरफॉल में पानी का रंग खून जैसा लाल होता है। पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि इस पानी का रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी की वजह से है, लेकिन बाद में जांच पड़ताल के बाद पता चला कि असल में इस पानी में आयरन और ऑक्साइड की भारी मात्रा मौजूद होने के कारण पानी का रंग लाल है।
जीवाश्म प्राणियों की खोज में ये एक अजीब जानवर है। ये विचित्र समुद्री कीड़ा अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर में 500 मीटर से भी ज्यादा की गहराई में पाया जाता है। कथित तौर पर यह प्रजाति 20 सेंटीमीटर से अधिक लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जो कि निश्चित रूप से उस आकार का नहीं है जिस तरह एक कीड़ा होता है। जरा आप यूलागिस्का गाइगेंटिया से मिले। जेनोमॉर्फ जैसे सिर वाला स्केल वर्म और इसका शरीर कुछ ऐसा लगता है जैसे मानव दांतों की पंक्तियों से बनाया हो। दरअसल ये प्रजाति अंटार्कटिका की सतह पर पाई गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कुछ रहस्यों की। वैसे हमारे द्वारा बताए गए आपको कौन से रहस्य ज्यादा रोचक लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।